हेलो एवरीवन। आज मैं इंडियन माइथोलॉजी की सबसे एन्चेंटिंग टेल्स में से एक लेकर आया हूं, जो भगवान कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम के इर्द गिर्द घूमती है। यह फैसिनेटिंग कहानी उनकी डिवाइन प्लेफुलनेस और गहरे स्पिरिचुअल सिंबलिज्म को कंबाइन करती है, जो इसे सभी माइथोलॉजी एंथुसियास्ट के लिए मस्ट हियर बनाती है। वृंदावन के सरीन लैंडस्केप्स की इमेजिन करो, जहां भगवान कृष्ण ने अपना बचपन बिताया। उनके दिन प्लेफुल मिस्चिफ, मक्खन चुराने, गोपियों को छेड़ने और अपने दोस्तों के साथ फ्रॉलिकिंग में बीतते थे। और हमेशा उनके साथ उनके स्टेडफास्ट बड़े भाई बलराम होते थे, जो माइटी शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। एक फाइन डे, कृष्ण, बलराम और उनके दोस्त यमुना नदी के किनारे खेल रहे थे। कृष्ण अपनी मिस्चिवस ग्रिन के साथ बलराम को छेड़ते हुए बोले, दौ, तुम हमेशा इतने सीरियस क्यों रहते हो? तुम्हें कभी किसी चीज से डर नहीं लगता? बलराम मुस्कुराते हुए बोले, कान्हा, ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे मुझे डर लगे, लेकिन तुम सांपों से काफी डरते हो, है ना? कृष्ण फियरलेस हंसते हुए बोले, नहीं दौ, मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। बलराम ने डिसाइड किया कि अब थोड़ी डिवाइन प्ले करने का टाइम आ गया है। बलराम ने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ ही मोमेंट्स में उनके शरीर से एक डिवाइन लाइट निकलने लगी। वे ट्रांसफॉर्म होने लगे, बड़े होते गए और जल्द ही 1000 फनों वाला माइटी शेषनाग प्रकट हो गया। उनकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थी और उनकी हिस पूरे वृंदावन में गूंज रही थी। उनकी जीभ मेनेसिंगली फ्लिक कर रही थी और उनका पूरा बीइंग सर्प राजा की पावर रेडिएट कर रहा था। बच्चे डर के मारे भाग गए। नदी के किनारे बैठे पंछी भी उड़ गए, पेड़ों पर रिफ्यूज ढूंढते हुए। हालांकि कृष्ण अपने ग्राउंड पर खड़े रहे, अपने भाई के ट्रांसफॉर्मेशन से मेस्मराइज्ड। हिसिंग करते हुए बलराम ने कहा, कान्हा, अब भी तुम्हें डर नहीं लग रहा? मैं शेषनाग हूं, जो अपने फनों पर पूरे यूनिवर्स को धारण करता हूं। मैं चाहूं तो पूरे गोकुल को अपनी कुंडली में लपेट सकता हूं। कृष्ण अब भी मुस्कुराते हुए बोले, दौ, तुम्हारा रूप सचमुच मैग्निफिसेंट है, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे डरा सकते हो? कृष्ण की अनवेवरिंग ब्रेवरी देखकर बलराम टेकन अबैक थे। कृष्ण की आंखों में डर का कोई ट्रेस नहीं था, केवल जॉय थी। फिर कृष्ण ने यमुना के पानी को टच किया और इंस्टेंटली अनगिनत सांप प्रकट हो गए, उनके चारों ओर खेलते हुए। वे बस कृष्ण की विल से प्रकट हुए थे। अब सांपों की पावर दोनों को सराउंड कर रही थी। बलराम ने अपने सर्पेंट फॉर्म को एक्सपैंड किया, लेकिन कृष्ण ने अपनी डिवाइन प्ले से एक जाइगैंटिक गरुड़ को समन किया। मजेस्टिक गरुड़ को देखकर बलराम मुस्कुरा दिए और वे अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ गए। रिलीव्ड होकर बच्चे बलराम के पैरों पर दौड़ पड़े, कहते हुए, दौ, आपने हमें बहुत डरा दिया। आपका रूप इनक्रेडिबल था, लेकिन प्लीज हमें फिर से ऐसे मत डराना। कृष्ण ने बलराम को एम्ब्रेस करते हुए हंसते हुए कहा, दौ, तुम्हारा रूप ब्यूटीफुल था, लेकिन मुझे डराना इतना इजी नहीं है। इस प्लेफुल एपिसोड में सभी को ऑल और जॉय में छोड़ दिया। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि डिवाइन प्लेस केवल मिरेकल्स के बारे में नहीं है, वे अफेक्शन, लव और प्योर ब्लिस से भरे हैं। बलराम का शेषनाग रूप हर सिचुएशन में कृष्ण के साथ उनकी अनवेवरिंग प्रेजेंस दिखाता है। कृष्ण और बलराम की डिवाइन प्ले उनकी स्पिरिचुअल मैग्निफिसेंस की एक ग्लिम्प्स देती है। और इस तरह वृंदावन की एक और एन्चेंटिंग टेल सदियों बाद भी डिवोटीज द्वारा चेरिश्ड की जाती है। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। अगर आपको यह कहानी एंजॉय लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और मिथिकल टेल्स के लिए। अगली बार तक